हाल ही में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम घाट पर भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 60 अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और संत समाज के धैर्य और संयम की सराहना की। उन्होंने संतों को परिवार के अभिभावकों के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्ण चुनौतियों का सामना किया और आयोजन को सफल बनाया। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ तत्व सनातन धर्म के विरोधी हैं और संतों का धैर्य तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतों के संयम और समर्पण के कारण वे विफल रहे। उन्होंने संत समाज के योगदान की प्रशंसा की और कहा कि जब तक संतों का सम्मान है, तब तक सनातन धर्म में कोई नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। इस संदर्भ में संत समाज ने महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी मांगे और सुझाव प्रस्तुत किए। संतों ने होली के अवसर पर महाकुंभ के विशेष आयोजन की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर लाभ उठा सके। इन घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री और संत समाज के बीच संवाद और सहयोग जारी है, ताकि भविष्य में ऐसे आयोजनों को और भी सफल और सुरक्षित बनाया जा सके। संत समाज ने आगामी होली उत्सव के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मांगे और घोषणाएं की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। संत समाज की मांगे और घोषणाएं। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद संत समाज ने आगामी होली उत्सव के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और मांगे प्रस्तुत की है। ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर प्रतिबंध की मांग। कुछ संतों ने होली के दौरान मथुरा, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि महाकुंभ की तर्ज पर होली के दौरान भी विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। प्रयागराज जैसा कानून लागू करने की मांग। संत समाज ने मांग की है कि होली के दौरान ब्रज क्षेत्र में प्रयागराज महाकुंभ के समान लागू किए जाएं, ताकि धार्मिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित हो सके। प्रतिक्रियाएं और विवाद। संत समाज की इन मांगों के बाद विभिन्न समुदायों और संगठनों में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं, तो जबकि अन्य इसे परंपराओं की रक्षा के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं। सरकार और प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नागा साधुओं का काशी आगमन। महाकुंभ के समापन के बाद परंपरा के अनुसार नागा साधु काशी यानी वाराणसी पहुंच चुके हैं। वे यहां महाशिवरात्रि और होली तक प्रवास करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद हरिद्वार की ओर प्रस्थान करेंगे। सरकारी प्रतिक्रियाएं। इन मांगों और घटनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत समाज के धैर्य और संयम की प्रशंसा की है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर प्रतिबंध करने की मांग पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन घटनाओं के बीच सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है और सभी संबंधित पक्षों से संयम और समझदारी की उपेक्षा की जाती है। इन घटनाओं के बीच आगामी होली उत्सव के दौरान ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।